शुभ सवार दोस्तों। आज हम संस्कृत विषय में अभ्यास करेंगे। कक्षा 9 चैप्टर नंबर 4 वल्लभी विद्यास्थान। उनका अर्थ होगा वल्लभी विद्यास्थान। हमने आगे का पैराग्राफ देखा। अब हम यहाँ से आगे का अभ्यास करेंगे। आप सब अपनी किताब में ध्यान देंगे। एतत्सूचयति यदत्र जैन बौद्ध दर्शनानामपि अध्ययनं प्रचलति स्म यत्र यथा रुचि यथामति छात्राः अपठन् प्रवेशार्थमत्र प्रवेशपरीक्षापि भवति स्म तामूर्तीय एवं अत्र छात्रस्य प्रवेशः शक्यः आसीत्। ख्रीस्तस्य पञ्चम्यां शताब्द्याम् इदमुपनगरं मैत्रकाणां राजधानी आसीत्। मैत्रकाणां व्यवस्थानुसारम् अध्ययनस्य समाप्त्यनन्तरं वादसभायां शास्त्रार्थः भवति स्म। शास्त्रार्थे विभिन्नानां मतानां खण्डनं मण्डनपूर्वकं विमर्शः भवति स्म। अनेकस्मै विजयीजनाय राजा पारितोषिकरूपेण भूमिम् अयच्छत्। कदाचित् विजयीजनानां नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उत्कितानि अभवन्। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम ये पैराग्राफ देखेंगे। पहले तो मैं आपको उनकी शब्द का अर्थ बता देती हूँ, आप सब ध्यान देंगे। जैन बौद्ध दर्शनामपि, उसका अर्थ होगा जैन और बौद्ध तत्व दर्शन का। क्या? जैन और बौद्ध तत्व दर्शन का। आगे प्रचलति स्म, चलता था। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। यथा रुचि यानी क्या? रुचि के अनुसार। रुचि अनति कम्य यथा रुचि। क्या? रुचि अंतिकम्य यथा रुचि। ये क्या है? अवयवी भाव समास है। प्रवेशार्थ मात्र, प्रवेश के लिए। आगे तामूर्तीय, उसको उत्तीर्ण करके। ख्रीस्तस्य पञ्चम्यां शताब्द्यां यानी यीशु ख्रिस्ती की 5वीं सदी में। आगे मैत्रकाणां, मैत्रक राजाओं का। मैत्रकाणां यानी मैत्र राजाओं का। व्यवस्थानुसारम, व्यवस्था के अनुसार। व्यवस्था के अनुसार। समाप्त्यनन्तरम, समाप्ति के बाद। आगे वादसभायां, चर्चा सभा में। आगे खंडन मंडन पूर्वकम, खंडन और मंडन पूर्वक। आगे विमर्शः, विचार चिंतन। आगे अनेकस्मै, अनेक के लिए। आगे पारितोषिक रूपेण, उपहार के रूप में। आगे विजयीजनानां नामानि, विजयी व्यक्तियों के नाम। उत्तरीकतानि यानी लिखे हुए। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इनका पूरा अनुवाद देखेंगे। आप सब ध्यान देंगे। यीशु ख्रिस्त की 5वीं सदी में यह उपनगर मैत्रक राजाओं की राजधानी थी। मैत्रकों की व्यवस्था के अनुसार अध्ययन की समाप्ति के बाद चर्चा सभा में शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ के भिन्न भिन्न मतांतरों का खंडन मंडन पूर्वक चिंतन होता था। अनेक विजेताओं को राजा उपहार के रूप में भूमि देते थे। कभी विजयी व्यक्तियों के नाम विद्यापीठ के द्वार पर लिखे जाते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि 5वीं सदी में उपनगर मैत्रक राजाओं की क्या थी? राजधानी थी। उसमें अध्ययन की समाप्ति के बाद चर्चा सभा में शास्त्रार्थ होता रहता था और भिन्न भिन्न मतांतर होते थे और चिंतन होता था।
कभी विजयी व्यक्तियों के नाम क्या विद्यापीठ के द्वार पर लिखे जाते थे। अब हम यहाँ से आगे देखेंगे। ख्रीष्टात् पूर्व प्रायः पञ्चमशताब्द्यां भगवतः महावीरस्य जन्म अभवत्। तस्मिन् काले भगवता महावीरेण यः उपदेशः प्रदत्तः स आगमनाम्ना प्रसिद्धः वर्तते। अयम् आगमः वर्षपञ्चशतं यावत् मौखिकपरम्परायां सुरक्षितः आसीत्। एवं हि श्रूयते यत् ख्रीस्तस्य तृतीयायां शताब्द्यां नागार्जुननाम्ना प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षतायाम् एका जैनसाधूनां समितिः मिलिता। अस्याम् आगमग्रन्थानां लेखनस्य प्रस्तावोद्भवत्। अत्र लेखबद्धा वाणी वल्लभीवाचना नाम्ना प्रसिद्धा जाता। ख्रीस्तस्य नवम्यां शताब्द्यां वल्लभीनगरस्य विनाशः अभवत्, परन्तु तस्य अवशेषाः अद्यापि तस्य समृद्धिं सूचयन्ति। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्लभी एकतमम् आसीत्। इतिहासे च अद्यापि वर्तते। अब हम उनके शब्द के अर्थ देखेंगे। आप सब अपनी किताब में ध्यान देंगे। भगवतः महावीरस्य, उनका अर्थ होगा भगवान महावीर का। आगे प्रदत्तः दिया हुआ। आगे आगम नाम से। आगे मौखिक परंपरायाम यानी मौखिक परंपरा में श्रूयते सुना जाता है। प्रसिद्धस्य विदुषः प्रसिद्ध विद्वान की। समिति यानी सभा। समिति यानी क्या सभा। मिलिता यानी मिली थी। लेखबद्ध वाणी। वल्लभी वाचना। प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु यानी प्राचीन विद्याधामों में। क्या प्राचीन विद्याधामों में। अब हम उनका पूरा अनुवाद देखेंगे। आप सब ध्यान देंगे। यीशु ख्रीस्त पूर्व प्रायः 5वीं सदी में भगवान महावीर का जन्म हुआ। किसवीं सदी में। 5वीं सदी में। उस समय भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया था वह आगम नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है। आगम नाम से प्रसिद्ध है। यह आगम 500 वर्ष तक मौखिक परंपरा में सुरक्षित था। ऐसा सुना जाता है कि यीशु ख्रीस्त की 3री शताब्दी में नागार्जुन नामक प्रसिद्ध विद्वान की अध्यक्षता में जैन साधुओं की एक सभा मिली थी यानी कि हुई थी। इस सभा में आगम ग्रंथों का लेखन करना ऐसा प्रस्ताव हुआ। यहाँ लेखन से बद्ध हुए वाणी वल्लभी वाचना नाम से विख्यात हुए। दूसरा पैराग्राफ। ख्रीस्त की 9वीं सदी में वल्लभी नगर का विनाश हुआ। किसवीं सदी में वल्लभी नगर का विनाश हुआ। 9वीं सदी में। परंतु उसके अवशेष आज भी उनकी समृद्धि सूचित करते हैं। इस प्रकार भारत के प्राचीन विद्या केंद्रों में वल्लभी अनेक में से एक था और इतिहास में आज भी है। क्या है उसकी चर्चा इतिहास में आज भी है। तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था 5वीं सदी में और उन्होंने जो उपदेश दिया था वह क्या आगम नाम से प्रसिद्ध था और मौखिक परंपरा में सुरक्षित था। कितने वर्ष तक। 500 वर्ष तक। यीशु ख्रीस्त की 3री शताब्दी में नागार्जुन नामक प्रसिद्ध विद्वान की अध्यक्षता में जो जैन साधुओं की एक सभा मिली थी, इस सभा में आगम ग्रंथों का लेखन करना ऐसा प्रस्ताव हुआ और ये वल्लभी वाचना नाम से क्या हुए विख्यात हुए।
और खिस्ती की 9वीं सदी में वल्लभी नगर का क्या हुआ, विनाश हुआ, परंतु उनके अवशेषों आज भी समृद्धि सूचित करते हैं। और प्राचीन विद्या केंद्रों में वल्लभी अनेक में से क्या था, एक था, और इतिहास में क्या है, आज भी प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज सबको यह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का अभ्यास अगले टास्क में देखेंगे। थैंक यू।